देखिए, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कौन सा, मुहूर्त चिंता मणि के अनुसार, ठीक है ना। मुहूर्त चिंता मणि के अनुसार जो देवता जिस तिथि के स्वामी हैं उन देवताओं की प्रतिष्ठा एवं पूजा उसी तिथि में श्रेष्ठ कही है। जैसे चतुर्थी में गणेश की स्थापना एवं पूजा में रिक्ता दोष नहीं होगा, इसी प्रकार चंद्रमा के लिए पूर्णिमा, अग्नि के लिए प्रतिपदा, पितरों के लिए अमावस्या आदि तिथियां तिथि के स्वामी के आधार पर उन देवताओं की पूजा पूजनादि कार्यों में निर्णय करना चाहिए। ठीक है, तो किस तिथि में किसकी पूजा होनी चाहिए यह लिख लीजिए। किस तिथि में कौन सा शुभ होगा वह लिख लीजिए। पूजा स्थापना शुभ तिथि, पूजन स्थापना शुभ तिथि। लिखिए, प्रतिपदा तिथि में विवाह, उपनयन, यात्रा आदि शुभ कार्य वर्जित है। प्रतिपदा तिथि में विवाह, उपनयन, यात्रा आदि शुभ कार्य वर्जित है। प्रतिपदा तिथि में विवाह, उपनयन, यात्रा आदि शुभ कार्य वर्जित है। दूसरा लिखिए, द्वितीया तिथि में विवाहादि मांगलिक कार्य शुभ है। द्वितीया तिथि में विवाहादि मांगलिक कार्य शुभ है। अगला लिखिए, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी। तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी। तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी तिथियों में भी द्वितीया के समान, तिथियों में भी द्वितीया के समान विवाहादि कार्य शुभ श्रेष्ठ होते हैं। विवाहादि शुभ कार्य श्रेष्ठ होते हैं। विवाहादि कार्य शुभ श्रेष्ठ होते हैं। अगला लिखिए, चतुर्थी में विद्युत कर्म, शस्त्र, विष, वध, बंधन आदि कर्म होते हैं। चतुर्थी में विद्युत कर्म, शस्त्र,
विष, वध, बंधन आदि कर्म होते हैं। क्या बोले गुरुजी इसमें चतुर्थी में? चतुर्थी में विद्युत कर्म, विश्वकर्म। विद्युत विद्युत अग्नि, अरे विद्युत मतलब लाइट करंट, हाँ 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 गुरुजी। विद्युत कर्म, शस्त्र, विष, वध, किसी को मारना है तो, बंधन आदि कर्म होते हैं। विद्युत कर्म, शस्त्र, विष, वध, बंधन आदि कर्म होते हैं। अगला लिखिए, षष्ठी तिथि में यात्रा, षष्ठी तिथि में यात्रा, पितृकर्म, दंत धावनादि, तेल मर्दन वर्जित है। षष्ठी तिथि में यात्रा, पितृकर्म, दंत धावन आदि, तैल मर्दन वर्जित है। अगला लिखिए, अष्टमी में वास्तुशिल्प, अष्टमी में वास्तु शिल्प, युद्ध, राजप्रीति, वास्तु शिल्प, युद्ध, राजप्रीति, आभूषणादि शुभ है। आभूषणादि शुभ है। अगला लिखिए, नवमी चतुर्दशी तिथियों में, नवमी चतुर्दशी तिथियों में चतुर्थी के समान कार्य करना चाहिए। नवमी चतुर्दशी में चतुर्थी के समान कार्य करना चाहिए। अगला लिखिए, एकादशी द्वादशी में धर्म कृत्य, एकादशी द्वादशी में धर्म कृत्य, एकादशी द्वादशी में धर्म कृत्य, व्रत एवं अनेक शुभ कार्य कहे गए हैं, विहित हैं। व्रत एवं अनेक शुभ कार्य कहे गए हैं या विहित हैं।
अब लिखिए मासों में शून्य तिथियां। मासों में शून्य तिथियां। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी बोल रहे हैं पूर्णिमा। हाँ पूर्णिमा तिथि गुरुजी। पूर्णिमा नहीं दिया था तो नहीं लिखवाए, अच्छा पूर्णिमा अमावस्या ठीक क्योंकि गुरुजी। पूर्णिमा पूर्णिमा शुभ कार्यों के लिए है ना, पूर्णिमा पूर्ण है ना। हम्म। हम्म। और अमावस्या गुरुजी। देखिए शून्य मास में, मासों में शून्य तिथियां लिखे हेडिंग लिखिए। एक सेकंड गुरुजी। हाँ जी गुरुजी लिख रहे हैं हेडिंग। हाँ चलिए। भाद्र मास में प्रतिपदा द्वितीया। भाद्र मास में प्रतिपदा द्वितीया। जी गुरुजी। श्रावण में तृतीया द्वितीया। वैशाख में द्वादशी। वैशाख में द्वादशी। पौष में चतुर्थी पंचमी। पौष में चतुर्थी पंचमी। आश्विन में दशमी एकादशी। आश्विन में दशमी एकादशी। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी। चैत्र में अष्टमी नवमी। चैत्र में अष्टमी नवमी। इन कथित मासों की दोनों पक्षों की, क्या गुरुजी। इन कथित मासों की दोनों पक्षों की इन कथित मासों की दोनों पक्षों की तिथियां शून्य कही गई है। हो गया। जी गुरुजी। सुमित जी अपना माइक बंद करिए, आपके पीछे से आवाज आ रही है। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी। सुनील जी बोलिए। सुनील जी बोलिए।
गुरुजी शून्य का मतलब क्या हुआ कि ये तिथियां? बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। क्षमा। शून्य मतलब किसी कार्य की नहीं होती है। ठीक है। इसी प्रकार कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शून्य तिथियां मानी गई हैं। और माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शून्य तिथियां मानी गई हैं। हो गया। उसमें लिखिए पूर्वोक्त मासों में शुक्ल पक्ष की क्रमशः, पूर्वोक्त मासों में, इसी में लिखे गुरुजी। हाँ पूर्वोक्त मासों में जो ऊपर पहले लिखे हैं ना, वही शून्य जहां से शुरू किए हैं वहां से कह रहे हैं पूर्वोक्त मासों में। पूर्वोक्त मासों में तो पहले भाद्रपद की प्रतिपदा और द्वितीया कहे हैं, तो इसमें शुक्ल पक्ष की भी बात जोड़ रहे हैं। उसमें दोनों पक्षों की कहते हैं, तो इसमें एक एक कुछ है विशेष। तो पूर्वोक्त मासों में शुक्ल पक्ष की क्रमशः, क्रमशः मतलब भादो में, फिर श्रावण में, फिर वैशाख में, फिर पौष में, फिर आश्विन में, ऐसे शुक्ल पक्ष की क्रमशः 14, 7, 3, 13, 6, 14, 7, 3, 13, 6 तिथियां भी शून्य तिथियां हैं। तिथियां भी शून्य तिथियां हैं। इन मास शून्य तिथियों में शुभ कर्म वर्जित है। इन मास शून्य तिथियों में शुभ कर्म वर्जित है। ठीक है सुनील जी। जी गुरुजी। जब शून्य तिथियां आए तो उसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता।
लिखिए तिथि नक्षत्र दोष। तिथि नक्षत्र दोष। तिथि नक्षत्र दोष। द्वादशी तिथि में अश्लेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा, द्वादशी तिथि में आश्लेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा, द्वितीया में अनुराधा, द्वितीया में अनुराधा, द्वादशी तिथि में आश्लेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा, द्वितीया में अनुराधा, पंचमी में मघा, तृतीया में तीनों उत्तरा, तृतीया में तीनों उत्तरा, तृतीया में तीनों उत्तरा, एकादशी में रोहिणी, एकादशी में रोहिणी, एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाति चित्रा, त्रयोदशी में स्वाति चित्रा, सप्तमी में हस्तमूल, सप्तमी में हस्तमूल, नवमी में कृत्तिका, नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्वा भाद्रपद, अष्टमी में पूर्वा भाद्रपद, और षष्ठी में रोहिणी, षष्ठी में रोहिणी। ये सभी तिथि नक्षत्र योग जो है, ये सभी तिथि नक्षत्र योग शुभ कर्म में वर्जित है, शुभ कर्म में वर्जित है। हो गया? गुरुजी एकादशी तिथि में क्या है?
रोहिणी। रोहिणी। और षष्ठी में भी रोहिणी। हाँ। जी। अगला लिखिए, चैत्रादि मासों में शून्य नक्षत्र। चैत्रादि मासों में शून्य नक्षत्र। चैत्र में रोहिणी अश्विनी। चैत्र में रोहिणी अश्विनी। चैत्र में रोहिणी अश्विनी। वैशाख में चित्रा स्वाति। वैशाख में चित्रा स्वाति। ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा पुष्य। ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा पुष्य। आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी धनिष्ठा। आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी धनिष्ठा। श्रावण में उत्तराषाढ़ा श्रवण। श्रावण में उत्तराषाढ़ा श्रवण। भाद्रपद में शतभिषा रेवती अश्विनी। शतभिषा रेवती। भाद्रपद में शतभिषा रेवती। आश्विन में पूर्व भाद्रपद। आश्विन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। कार्तिक में मघा कृत्तिका। कार्तिक में मघा कृत्तिका। कार्तिक में क्या बोले गुरुजी? कार्तिक में कार्तिक में मघा कृत्तिका। मार्गशीर्ष में चित्रा विशाखा। मार्गशीर्ष में चित्रा विशाखा। पौष में आर्द्रा अश्विनी हस्त।
पौष में आर्द्रा अश्विनी हस्त। आर्द्रा अश्विनी हस्त। माघ में श्रवण मूल। माघ में श्रवण मूल। और फाल्गुन में भरणी ज्येष्ठा। और फाल्गुन में भरणी ज्येष्ठा। ये शून्य नक्षत्र धन हानिकारक है। ये शून्य नक्षत्र धन हानिकारक है। इनमें किए गए का शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। गुरुजी फाल्गुन में क्या बोले हैं? फाल्गुन में भरणी ज्येष्ठा। जी गुरुजी। ये शून्य नक्षत्र धन हानिकारक है। इनमें किए गए शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। लिखिए मासों में शून्य राशियां। मासों में शून्य राशियां। चैत्र में कुंभ, वैशाख में मीन। चैत्र में कुंभ, वैशाख में मीन। ज्येष्ठ में वृष, आषाढ़ में मिथुन। श्रावण में मेष, भादव में कन्या। आषाढ़ में क्या बोले हैं गुरुजी? आषाढ़ में मिथुन। श्रावण में मेष, भादव में कन्या। आश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला। आश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला। अश्विन में वृश्चिक। आश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला। मार्गशीर्ष में धनु, पौष में कर्क। मार्गशीर्ष में धन गुरुजी।
पौष में कर्क, माघ में मकर, फाल्गुन में सिंह। पौष के बाद क्या बोले गुरुजी? पौष फाल्गुन। आप पहले माइक बंद करिए, आप दूसरे को भी नहीं सुनने दे रहे हैं, आपको भी आवाज नहीं जा रही होगी। गुरुजी थोड़ा हमारे यहाँ पा- नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरुजी। पौष में कर्क, माघ में मकर, फाल्गुन में सिंह। पौष में कर्क, माघ में मकर, फाल्गुन में सिंह। गुरुजी धनु किसके लिए था? हाँ, धनु के पहले क्या था? धनु किसके लिए था? धनु मार्गशीर्ष में। ठीक है। ये उक्त मासों में शून्य राशियां हैं। ये उक्त मासों में शून्य राशियां हैं। शून्य राशियों में शुभ कार्य करने से वंश तथा धन का नाश वशिष्ठ जी ने कहा है। शून्य राशियों में शुभ कार्य करने से वंश तथा धन का नाश वशिष्ठ जी ने कहा है। इन राशियों में चंद्रमा हो तो इन राशियों में चंद्रमा हो तो और भी दुखप्रद होता है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। इन राशि में चंद्रमा हो तो और भी दुखप्रद होता है। इसके पहले गुरुजी। ये उक्त मासों में शून्य राशियां हैं। शून्य राशियों में शुभ कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है, वशिष्ठ जी ने कहा है। हो गया। जी लिखिए पक्षादि शून्य तिथियां, पक्षादि शून्य तिथियां। शुक्ल कृष्ण दोनों पक्ष में विषम तिथियों में क्रम से, शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों में विषम तिथियों में क्रम से, विषम तिथियों में क्रम से। जैसे प्रतिपदा को तुला मकर तिथि, तुला मकर, प्रतिपदा को तुला मकर,
तृतीया को सिंह मकर, तृतीया को सिंह मकर। मतलब समझे? अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो तुला, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो मकर। शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो सिंह, कृष्ण पक्ष की तृतीया है तो मकर। पंचमी को मिथुन कन्या, पंचमी को मिथुन कन्या। पंचमी को मिथुन कन्या। सप्तमी को धनु कर्क, सप्तमी को धनु कर्क। नवमी को कर्क सिंह, नवमी को कर्क सिंह। एकादशी को धनु मीन, एकादशी को धनु मीन। और त्रयोदशी को वृष मीन, और त्रयोदशी को वृष मीन। ये तिथि शून्य लग्न राशियां, ये तिथि शून्य लग्न राशियां, ये तिथि शून्य लग्न राशियां शुभ कर्म में त्याज्य होते हैं, शुभ कर्म में त्याज्य होते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे रखते हैं। कल हम लोग यात्रा के प्रकरण को थोड़ा सा पढ़ेंगे, विवाह क्या क्या चीज है वो चीज इसी में सुबह शुभ में ही कल लिखेंगे। अभी इसी में 2-4 चीज बची हुई है। ठीक है।